आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप कंसिस्टेंसी को कैसे अपनी लाइफ में ला सकते हो, क्योंकि हम 90% चीज़ें सोचते हैं और कुछ चीज़ें हम करने की कोशिश करते हैं और हम करते भी हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हम उस काम को नहीं कर पाते, हम कंसिस्टेंसी नहीं अप्लाई कर पाते अपने काम में। और आपको भी पता है, अगर आपको किसी भी काम में सक्सेसफुल होना है तो आपको कंसिस्टेंसी की हैबिट डालनी पड़ेगी। आपको एक ही काम लगातार सेम इंटेंसिटी के साथ करने की कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। उसका कारण होता है कि उनके पास वो अभी अर्ज नहीं है, एक अर्ज सक्सेसफुल होने की। लेट्स एग्जांपल, मैं आपको पानी में डुबाने लगूं और जब आपकी सांस फूलेगी तो आपके अंदर सिर्फ एक ही अर्ज होगी, अपने आप को बचाना। उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, आप मुझे मार भी सकते हो, आप पूरी तरीके से हाथ पैर मारोगे, आप पूरी कोशिश करोगे बचने के लिए, ठीक है। फिर सेकंड एग्जांपल आता है, अगर इस दुनिया में कोई भी नियम कानून ना हो और आपके खाने के बीच मैं खड़ा हूँ, तो आप मुझे मारने से पहले एक भी बार नहीं सोचोगे। तो आपके अंदर वो एक अर्ज होनी चाहिए, एक सक्सेसफुल बनने के लिए, उस काम को करने के लिए आपके पास कोई ना कोई अर्ज होनी चाहिए। बिकॉज कि जब मैंने जिम स्टार्ट करी थी, मैं बहुत स्किनी बंदा था एंड मुझे लोग सब चढ़ाते थे, मैं हर जगह बुली होता था, मेरे लुक्स ख़राब थे बिल्कुल। एंड मेरे अंदर वो अर्ज थी अपने आप को चेंज करने की, अपने आप को बदलने की। और वो अर्ज इतनी ज़्यादा थी कि मैं कभी इनकंसिस्टेंट नहीं हुआ। बस अभी कुछ महीने पहले मैं इनकंसिस्टेंट हो गया था 1-2 महीने के लिए, वो भी उसके कारण भी बहुत सारे रीज़न थे, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कंसिस्टेंट रहा हूँ और उसके मुझे विजिबल रिजल्ट भी देखने को मिले। मैं 25 किलो अपना वेट गेन किया, वो भी लो बॉडी फैट परसेंटेज के साथ। एंड अगर आपको कुछ भी करना है तो आपके अंदर उसको लेकर एक अर्ज होनी चाहिए। फिर सेकंड चीज़ है, आपको एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए आपके दिमाग में, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, चाहे मैं हार नहीं मानूंगा, नेवर क्विट। आपके अंदर वो माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि कभी आपकी कंसिस्टेंसी लूज होगी तो आप उस अगर आपके पास ऐसा माइंडसेट है तो आप दोबारा वापस आओगे। लेकिन अगर आपके पास माइंडसेट ही नहीं है ऐसा कि मैं कभी क्विट नहीं करूँगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, तो आप हमेशा के लिए क्विट कर दोगे। जैसा कि मैंने पिछले 2-3 महीने से वीडियो डालना स्टार्ट करा और स्टार्टिंग में मैंने कंसिस्टेंसी के साथ डेली 2 या 3 वीडियो अपलोड करी 2 महीने लगातार। फिर मेरी कंसिस्टेंसी टूट गई, फिर मैं अब दोबारा डालने लगा, क्योंकि मेरे पास वो माइंडसेट था कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो डालूंगा। वो माइंडसेट होना चाहिए आपके पास, नेवर क्विट वाला। चाहे कोई भी हालत हो, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। आप अगर फेल भी हो गए तो आपको दोबारा बैकअप मारना पड़ेगा। फिर थर्ड चीज़ आती है, आपको पता होना चाहिए कि बैड डेज आएंगे आपकी लाइफ में। कभी ना कभी आप लगातार मान लीजिए 10-10 दिन से काम कर रहे हो लगातार, और आपको ये पता होना चाहिए कि 11वां दिन मेरा ख़राब होगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि महीने में मेरे 1-2 दिन ऐसे आएंगे जब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, मुझे दोस्त फ़ोन करके बुलाएंगे, आज अब बाहर घूमने चलते हैं, फैमिली में फंक्शन होगा। लेकिन आपको उस चीज़ के लिए रेडी करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को रेडी करना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं काम करूँगा। अगर मैं फील नहीं करता, मेरा मन नहीं करता, मैं जब भी काम करूँगा, कुछ भी हो जाए, हर हालत में, अगर कोई मुझे मारेगा तब भी मैं काम करूँगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर काम फील नहीं कर रहे, आप सैड हो, लेट्स एग्जांपल आप सैड हो और आप आज काम नहीं करते, लेकिन आप फिर भी सैड ही रहोगे सोचते सोचते कि यार मैंने काम नहीं करा। आपकी सैडनेस कभी भी जाएगी नहीं, ये इमोशन आपके परमानेंट नहीं रहेंगे, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। आप मुझको बताइए, आप 1 महीने पहले आप कैसा महसूस कर रहे थे, या फिर 1 हफ्ते पहले आप कैसा महसूस कर रहे थे। शायद आपको ये भी नहीं पता हुआ कि 1 दिन पहले इसी समय पर मैं कैसा महसूस कर रहा था। तो आपका काम कभी किसी के लिए नहीं रुकेगा, लेकिन आपके इमोशंस परमानेंट नहीं है। अगर आप अपने इमोशंस को साइड में कर कर अपने काम को प्रायोरिटी दोगे तो आप बड़ी ही आसानी के साथ अपने काम में कंसिस्टेंट हो जाओगे। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट चीज़ है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट ही फेलियर वाला है तो आप कितनी भी कंसिस्टेंसी बना लो अपने काम में, आप एट द एंड फेल हो जाओगे। अगर आपका माइंडसेट फेल होने वाला नहीं है, विनर्स वाला माइंडसेट है, तो आप कंसिस्टेंसी नहीं भी बना पाए तो आप बना लोगे और आप ज़रूर जीत जाओगे। एक ना एक दिन वो दिन ज़रूर आएगा जब आप अपने काम में विनर होगे, आपको विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और आपको रिजल्ट ही चाहिए। अगर एक बार आपको रिजल्ट मिलने लगे तो देयर इज़ नो गोइंग बैक, आप कभी वापस नहीं जाने वाले अगर आपको रिजल्ट मिल गए एक बार, ठीक है। अगर आपने एक बार ऊंचाइयों
पर चले गए तो आप कभी नीचे नहीं आना चाहोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक और वीडियो में। अगर आपने कुछ सीखा हो इस वीडियो से तो कमेंट में बताएं। बाय बाय।